सबसे ज्यादा ऊंचाई में अगर कोई उड़ता है तो बाज। अब इसे सीखने को क्या मिलता है? बाज का जो पहला पॉइंट है, बाज बोलता है कि बाज हमेशा अकेला उड़ता है। बाज हमेशा अकेला ही उड़ता है, वो किसी के साथ नहीं उड़ता। अगर उड़ेगा तो उसका जो दूसरा बाज है, दोस्त है, उसी के साथ उड़ेगा, ना कि बाकी पक्षियों के पास कभी भी नहीं उड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे ऊंचा उड़ता है, ये उसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी है। और अकेला ही उड़ता है, जितनी भी समस्याएं आती है उसका सामना भी करता है। ये उसका पहला गुण है, ये उसका सर्वप्रथम और पहला गुण है। अब इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? यानी कि आप लोगों के सामने आपके पेरेंट्स हैं, आपके लोगों के सामने आपके पेरेंट्स हैं, आप लोगों के सामने आप स्वयं का जीवन है। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हो और आप इस बाज के समान हाई उड़ना चाहते हो, ऊंचाई में उड़ना चाहते हो, तो आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा वो आकाश नहीं हो, वो आकाश में ऊपर, आकाश के ऊपर बोला ठीक है, मैं आकाश की ओर, बस है, मैं आकाश की ओर, मैं आपको बोल रहा हूँ आकाश के ऊपर ना, आकाश की ओर। ये पहला पॉइंट है बाज का। यदि आप ऊंचाई में रहना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप जितनी भी समस्याएं उनका सामना करो। यदि सामना नहीं करोगे तो रह जाओगे। अलविदा कह रहे ना, अलविदा, आप लोगों को विदाई दे रहे, विदाई दे रहे इसका मतलब नहीं कि तुम थामुकला नहा या पासा करते नहीं आओ, नहीं, विदाई दे रहे मतलब ये विदाई नहीं है, इसको अलविदा नहीं कहते। जब मैं पढ़ा था, मेरे को विदाई दी गई थी 12th में, तो कहते कि ये अलविदा नहीं है, विदाई नहीं है, ये तो आपके जो एक सीढ़ी जो चढ़ने वाले हो, अभी 11वीं की जो सीढ़ी चढ़ने हो, उसके लिए आपको विश कर रहे हैं। आने वाली जो सीढ़ी है उस पे आप कदम रखने वाले हो, तो आपको हम बधाई दे रहे हैं, ताकि वो जो सीढ़ी चढ़ रहे हो सोच समझ के चढ़ो, ध्यान से चढ़ो, ध्यान पूर्वक समझो, उसको समझ करके ही उस सीढ़ी पर चढ़ना। क्योंकि उस सीढ़ी पर बहुत से लोग मिलने वाले हैं, बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पकड़ना है, उसको ध्यान से समझना, उसके बाद अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करना है। ये बाज की दूसरी क्वालिटी। बाज ये बोला जाता है कि ये बाज है ना, बहुत ही ऊंचाई में रहता है, 5 किलोमीटर की दूरी से भी वो अपने टारगेट को पकड़ लेता है। 5 किलोमीटर की दूरी से ही वो अपने टारगेट को देख लेता है। मेरा एक लक्ष्य है, उसको लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो जोर लगा देगा, जोर लगा दे, किसी भी हालत में, कोई सी भी समस्या हो, कोई सी भी कठिनाइयां हो, मुझे वो पकड़ना ही है। जब बाज पकड़ सकता है और आप बोलते हैं कि वो बाज बने, वो सील बनो, गरुड़ बनो, क्या वो आप में वो ताकत है? आप में वो ताकत है? अगर आप बाज बोलते हो तो आपका एक लक्ष्य है, वो निश्चित लक्ष्य है, उसको हासिल करना है, तो फिर उसके पीछे भागो, पीछे मत देखो। पीछे देखने वाला कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगा। तो बाज का जो है टारगेट, एक ही लक्ष्य निश्चित है, उसको पकड़ने की तक वो नहीं छोड़ता। ये उसकी दूसरी क्वालिटी है। यदि आप अपने आप को बाज मानते हो तो उसी रफ्तार से आगे बढ़ो, उसी ऊंचाई में उड़ो। ये आपकी तीसरी बाज की जो तीसरी क्वालिटी है, ये लास्ट हो, बहुत सारी 7 क्वालिटीज है, मैं आपको तीसरी लास्ट बोल रहा हूँ। बाज बोलता है कि वो बाज हमेशा जो जीवित है उसी को खाता है, मरे को नहीं खाता। बाज जो हमेशा जीवित है, उसके सामने जो जीवित है उसी को खाएगा, मरे हुए को नहीं खाएगा, कभी भी नहीं खाएगा। वो एक ऐसा बाज है जो कभी भी मरी चीज को नहीं खाता। अब आपका जो पास्ट है, भूतकाल, किसी ने डांटा है, किसी ने मारा है, किसी ने धोखा दिया है, कि मैं त्रैमासिक में फेल हो गया हूँ, मैं अर्धवार्षिक में फेल हो गया, मैं फ्री बोर्ड में भी मुझे लगता नहीं कि मैं पास हो गया, मैंने अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं की है, या मुझे कुछ हो गया था, या उसके कारण मैंने अपनी अच्छी पढ़ाई नहीं की हो। वो पास्ट है, बीत गया, वो फिर से नहीं आएगा। फ्री बोर्ड अभी फिर से नहीं आ रही तेरे पास त्रैमासिक फिर से नहीं आ रही है, अर्धवार्षिक तेरे पास फिर से नहीं आ रहा है। गया, कल गया, जो बीत गया सो बीत गया। आज तेरे पास क्या है? आज, कल है, उसके बारे में सोच। ये बात जो है, जो बीत गया उसके बारे में नहीं सोचता, बीत गया उसके बाद कभी नहीं सोचता, अरे मेरे को किसी ने धोखा दिया था, अरे मेरे को किसी ने डांटा था, अरे यार मेरे को किसी ने मारा था, अरे यार मुझको किसी ने रुलाया था। अगर वो बात आप लेकर के रखोगे, जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ोगे, ये पूरी गारंटी। आज है, उसको अपना लो, उसको अपनी ओर खींच लो, जो लक्ष्य रखा है उसको रखो। बिली मान गया कि जब मैं पढ़ा था वो बिली में बोले कि तुम्हारा आय बना आहवा देखो, तुम्हारा आय बनो पसीना देखो, तुम्हारा सोरा मतलब कि तो तुम्हारे दोस्त भाई बहन उनका पसीना देखो, जो आपको अपना पसीना बहा करके दे रहे हैं, अपनी मेहनत बहा करके दे रहे हैं, उसके बारे में उसको सामने रखो, अपनी पढ़ाई को सामने रखो। वो बीत गया सो बीत गया, उसको भूल जाओ, आगे बढ़ो।
तो ये तीन ही क्वालिटी से एक ऊंचे उड़ो, बहुत ऊंचे उड़ो। क्योंकि बाज ना, बाज की एक क्वालिटी ऐसे बोलते हैं कि जब आंधी आता ना, जब बिजलियां पड़ती है, आंधी तूफान आते हैं, तो सब के सब पक्षी ना पेड़ पे जाकर के अपने घोंसले में घुस जाएंगे। लेकिन ये बाज क्या बोलता है, आंधी से प्यार करता है। गरजते ना, बादल गरजते हैं ना, आंधियां गिरती, बिजलियां गिरती, उससे प्यार करता है। वो ऐसा ही अकेला है, जब वो बाहर निकलेगा, बाहर उड़ेगा, इवन बादलों के ऊपर भी उड़ेगा, उसमें वो गुण है। तो आप बोलते हैं मैं बाज हूँ, अगर तुम सही में बाज हो तो उनसे लड़ना सीखो। आंधी तूफान वो नहीं आएंगे तुम्हारे जीवन में, वो बड़ा समस्या आएंगे। हो सकता है तुम्हारा दोस्त ही तुमको नीचे गिरा दे, तो वो मत सोचो। हो सकता है कि तुम्हारे मित्र आगे आने सीढ़ी में ऐसे बहुत से मिलेंगे। तो समस्याओं को सामना करना सीखो, उससे पीछे मत हटो, आगे बढ़ो, हमेशा आगे बढ़ो। और कभी भी लगता है कि तुमको मुझसे बात करनी हो, फादर से बात करनी, सिस्टर से बात करनी, जिससे भी बात करनी हो, बेधड़क फोन करो, बेधड़क आओ। ये तुम्हारी स्कूल, तुम्हारा हॉस्टल, तुम्हारी यादें हैं यहाँ पे, क्योंकि तुम बचपन से पढ़ो, तुम्हारी यादें हैं। जब कभी लगे फ्री से आओ, खुशी खुशी आओ और एंजॉय करो लाइफ। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू।